जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्रायल 3.0 2024 की परीक्षा के बारे में। आपको पता था जो परीक्षा होने वाला था 1 to 5 और 6 to 8 का परीक्षा होने वाला था 15 को। कितना? 15 मार्च को। 15 मार्च को और 15 मार्च को परीक्षा हुआ भी, और किन्हीं कारण से पेपर लीक हो गया। जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में बताएंगे। बिहार के एक हजारीबाग जगह है जहाँ पर लगभग 150 से लेकर 300 लोग एक जगह, एक कमरे में, बंद कमरे में लगभग क्वेश्चन रट्टा कर रहे थे। रट्टा का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आंसर को रट रहे थे, याद कर रहे थे, यानी आंसर यानी उनको पहले ही पता हो चुका था। और एक पेपर का यानी एक पेपर लगभग 10 लाख 10 लाख में डील हुआ था। यानी एक बच्चे को 10 लाख रुपए का डील हुआ था, जिसमें डील ये हुआ था कि आप लोग आधा पैसा पहले दीजिए और पेपर दीजिए, और पेपर देने के बाद आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं आपकी ले ली जाएगी, डॉक्यूमेंट ले ली जाएगी, और आपको रट्टा करवाया जा रहा था। जिसमें रट्टा करवाने के बाद याद करवाया गया, और इसमें से ये हुआ कि बहुत ऐसे छात्र ऐसे हुए जो गए, पेपर दिए, उन लोगों का पेपर अच्छा भी हुआ, और पेपर देने के बाद पूरा आपका पेपर जो पैसा है 10 लाख रुपया उसको पे करना है, जिसमें 50-50 हजार का काफी ज्यादा चेक पाया गया है और पैसा भी उसमें मिला गया है। और जहां तक बात करें, क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का पेपर रद्द होगा। जहां तक रद्द करने की बात है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि सारी चीजें शिक्षा से विभाग ही लेगा। जहां तक देखा जाए कि रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से परीक्षा रद्द जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक एक सीटे पर कितना लोग निर्भर हैं ये आप हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उनका परिवार, उनसे एक सीटे की जिसके जिसके घर में नौकरी लग जा रहा है, उस पर काफी लोग इस पर निर्भर हो जा रहे हैं। तो जिनको जरूरत है नौकरी का उनको मिल नहीं रहा है, और जिनको चाह रहे हैं पैसे लेकर बैठे हुए हैं वो आकर नौकरी ले रहे हैं। अब 10 लाख रुपया अगर दे भी रहे हैं तो मान के चलिए 10 लाख रुपया दे रहे हैं तो 2 साल में वसूली हो जाएगा, तो वो लोग तो पैसा देकर नौकरी ले रहे हैं। तो ऐसे ही ट्रायल 1 ट्रायल 2 में पता ना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ट्रायल 3 में लगभग 300 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है और वो उन पर कार्रवाई हो रहा है। और आगे शिक्षा विभाग का क्या नियम है वो जाने। क्या पेपर रद्द होना चाहिए? जहाँ तक बात करें पेपर रद्द होने का, तो पेपर रद्द तो एकदम होना चाहिए, और उसमें पेपर रद्द होने के साथ साथ एक डेट भी आ जाना चाहिए कि पेपर ये कब होगा। और बात करें 9 to 10 यानी 9 to 10, 11 to 12, यानी दोनों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, और ये संभावित डेट है कि 5 अप्रैल को पेपर हो सकता है। और 5 अप्रैल को संभावित है, अभी कंफर्म नहीं है। और 5 तारीख को होता है तो इसका भी डेट आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जब 9-10 का 5 अप्रैल को होगा और ये रद्द हो जाता है तो, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पेपर रद्द नहीं होगा। अगर रद्द होना ही चाहिए, क्योंकि रद्द होगा तो उसके बाद नया पेपर होगा तो अच्छे तरीके से होगा। अभी तक बीपीएससी में ऐसा गड़बड़ी नहीं हुआ था, लेकिन इस पर पहली बार हुआ है, और जो हुआ है वो भी काफी बड़े स्तर पर हुआ है। अभी जितना पकड़ा है तो अभी तो कम है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो। तो इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।